दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चे, यूपी पुलिस में जो 60,000 प्लस पदों पर वैकेंसी होनी है, उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। अब इतने कम समय में हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बहुत डिटेल में बच्चे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप आराम से एग्जाम निकाल लेंगे इतने कम समय में भी। क्लियर? बच्चे, आपको पता होगा 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था यूपी पुलिस के बारे में, और मैंने आपसे उसमें कहा था कि आपकी भर्ती आ चुकी है और आपका एग्जाम चुनाव से पहले हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने उसमें समझाया था। फिर भी 2 से 3 बच्चों के निगेटिव कमेंट थे, क्योंकि उनको आदत होती है, उन्हें सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता भी नहीं है। आपने देखा होगा 4 से 5 महीने पहले जब भी मैंने यूपी पुलिस की वीडियो बनाई होगी, मैंने यही कहा होगा, जो भी न्यू बच्चा है, जो भी नए बच्चे हैं, वो पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना। क्योंकि जो पुराना बच्चा है, पहले पेपर दे चुका है, तो उसको आराम से कवर कर लेगा। अगर उसको 1-2 महीना मिल जाएगा तो कवर कर लेगा। पर नए बच्चों को पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, अगर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। बहुत डिटेल में मैंने उसमें समझाया था। पर फिर भी बच्चे अगर नहीं माने होंगे तो उनको देखना कितनी दिक्कत होने वाली है। उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जो पहले से लगातार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है बच्चे। क्लियर है? अब बात करेंगे बच्चे, एज कब से ली जाएगी और उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूं। एक एक बात को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले बच्चे नोटिस देख लेते हैं। ये बच्चे कल का नोटिस है, आप देख सकते हैं। जो मेन पॉइंट है उसको मैं आपको समझा देता हूं। इन्होंने बताया है लगभग 60,000 पदों पर भर्ती के लिए दिनांक 11/2/2024 को लिखित परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित का मतलब कोई ये मत समझना सर ये तो प्रस्तावित है। बच्चे, आपने देखा होगा 2018 में जो वैकेंसी आई थी, 2018 में बच्चे जो भर्ती आई थी, उसमें भी इन्होंने क्या करा था, क्योंकि 49,568 वाली जो भर्ती थी, चुनाव नजदीक था, तो बच्चे इन्होंने क्या करा था, चुनाव से पहले ही एग्जाम कराया था और 1 महीने के अंदर ही एग्जाम करा लिया था। बिल्कुल वही प्रक्रिया अब होने वाली है। आपका एग्जाम भी 1 महीने के अंदर ही होने वाला है। बस इसका क्या हो सकता है ये 15 फरवरी हो जाए, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। पर ये क्लियर है, आपका एग्जाम फरवरी में ही होना है, चाहे 15 को हो, चाहे 20 को हो, और चाहे इसी डेट को हो जाए 11 को ही। इतनी बात क्लियर है। और बच्चे, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने कहा है उक्त दिनांक 11/2/2024 को पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही पाली में संपन्न कराया जाना प्रस्तावित है। ये क्या कह रहे हैं कि हम 11 तारीख को ही करा लेंगे, एक ही पाली में बच्चे। अगर एक पाली में हुई तो इससे क्या होगा, तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब एक ही पाली में होगा तो सब बच्चे उसी पेपर को देंगे, तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया बच्चे? जब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो आपको ये भी बात क्लियर हो जानी चाहिए, आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, डाउन ही रहने वाली है लगभग। अगर जो बच्चा अच्छे से पढ़ता हुआ आ रहा है, आराम से सिलेक्शन ले जाएगा, बिल्कुल आराम से। आप देखेंगे कट ऑफ नॉर्मल रहेगी, इतनी हाई इसमें नहीं रहने वाली है। पर वही सिलेक्शन लेगा जो बच्चा पहले से पढ़ता हुआ आ रहा है। क्लियर है? अब एक ही पाली में एग्जाम होगा, तो आप समझ सकते हैं पेपर लीक का सिस्टम भी लगभग खत्म ही है। जब एक ही पाली में होगा तो पेपर लीक वीक का सिस्टम, बच्चे इनकी पूरी कोशिश है कि पेपर लीक वीक ना हो। ठीक है, सरकार अपने ऊपर कोई दाग नहीं लगाना चाहती, तो इसलिए उनका प्लान है कि हम एक ही तारीख में और एक ही पाली में करा दें। इतनी बात क्लियर हो गई? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने सब कुछ दे दिया है बच्चे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पूर्व में कराई गई परीक्षाओं के आधार पर आपके जनपद में 133 परीक्षा केंद्र क्षमता इतनी को चिन्हित किया गया है। बच्चे, सबसे सूची मांग ली गई है। OMR बेस्ड लिखित परीक्षा जिला प्रशासन के सहयोग से कराई जाएगी। ठीक है, OMR होगी, ऑनलाइन नहीं होगा। कभी सोच रहे हो ऑनलाइन नहीं होगा, आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन ही होगा। क्लियर है? कैसा होगा बच्चे? ऑफलाइन आपका पेपर होना है। इतनी बात क्लियर हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब बच्चे, और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जो आपको बतानी थी। मेन बात थी आपकी बच्चे, मेन बात किसकी थी? एग्जाम डेट की। वो एग्जाम डेट आप देख सकते हैं 11/2/2024। अब आपके फॉर्म कब से आएंगे? बच्चे सोच रहे होंगे बच्चे अब फॉर्म सोम को मत सोचो, पढ़ाई में लग जाओ, दिन रात एक कर दो, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर अब भी आपकी तैयारी कमजोर है तो अभी आपके पास समय है, कर सकते हो आप।
कैसे करोगे वो भी सुन लो अच्छे से। सबसे पहले बच्चे इसके फॉर्म आपको दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में, दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी अच्छे से नोट कर लो। अब बच्चे कह रहे हैं सर एज कब से ली जाएगी, एज कब से ली जाएगी, एज कब से ली जाएगी। तो बच्चे एज जो है इसकी, अगर दिसंबर के अंत में फॉर्म आते हैं बच्चे, अगर दिसंबर के अंत में फॉर्म आते हैं तो आपकी 1 जुलाई 2023 से एज काउंट की जाएगी, 1 जुलाई 2023 से एज काउंट आपकी की जाएगी। अगर फॉर्म जनवरी में आते हैं तो बच्चे आपकी एज 1 जनवरी से काउंट होगी। अगर फॉर्म कब आते हैं बच्चे, जनवरी में आते हैं, मान लो 2 जनवरी को आए, 3 जनवरी को आए, तो एज कब से काउंट होगी, 1 जनवरी से काउंट होगी। इतना क्लियर है। अब बच्चे एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर बहुत बड़ा संशय है बच्चे। अभी तक सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं, ना भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस आया है एज में छूट देनी है या नहीं देनी, तो इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकते जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए। ठीक है, जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए जब तक कुछ भी नहीं कह सकते। अगर मेरे अकॉर्डिंग आप पूछोगे तो 90% चांस है कि आपको 1 से 2 साल की छूट मिलेगी, 1 से 2 साल की छूट बच्चे आपको मिलेगी। अगर मेरे अकॉर्डिंग जैसे मुझे अनुमान है इस तरीके से आपको मिलनी चाहिए, जो आपका हक है बच्चे। क्लियर है। अगर नहीं मिलेगी तो आपको पता है बच्चे कोर्ट जाएंगे, फिर भर्ती लंबी खिंचेगी या फिर सरकार पहले ही छूट दे देगी, तो अच्छा है। इतना क्लियर हो गया। अब बच्चे तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपके पास समय कितना है, बहुत कम है। आप मान सकते हैं दिसंबर तो बच्चे अपने घर गया, जनवरी आपके पास लगभग आपके पास मान सकते हैं 40 दिन का समय है। कितना, 40 दिन का समय है। अब 40 दिन में हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें बच्चे सिलेक्शन जो होता है वो किसके बेस पे होगा, रीजनिंग और हिंदी के। किसके, रीजनिंग और हिंदी के। बच्चे रीजनिंग की प्लेलिस्ट में आपको 178 वीडियो मिल जाएंगी। कितनी, 178 वीडियो। जिस बच्चे ने ये वीडियो देख रखी हैं तो वो 55 से 56 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। आज भी बच्चा 45 प्लस क्वेश्चन कर रहा होगा। आप देखिए एक बार 178 वीडियो पूरी, एक एक वीडियो को अच्छे समझिए, फिर आप कोई भी सेट लगाइए, आप 45 प्लस हर सेट में कर रहे होंगे रीजनिंग में। क्लियर। अब बात करते हैं बच्चे हिंदी की। हिंदी मैंने कुछ आपको करा दी थी, फिर भी मैं हिंदी आराम से कंप्लीट करा दूंगा आपकी 1 महीने में, बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। आप देखेंगे हिंदी में आप बच्चे 30 प्लस हर बच्चा करके आएगा, और फुल में से फुल भी करेंगे कुछ बच्चे जो अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो एससी वाले बच्चे का तो यहीं पर सिलेक्शन हो जाता है। अगर वो मैथ्स और जीके को हाथ भी ना लगाएगा, अगर वो इतना भी स्कोर कर लेता तब भी आराम से सिलेक्शन ले जाएगा एससी वाला बच्चा। क्लियर है। इतना कम समय है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। अब बच्चे अगर आप बात करेंगे जीके की और मैथ्स की, अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो आपको इनमें अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम जीके में 15 और बच्चे मैथ्स में भी 15 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। 20 के आसपास आपको मैथ्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतने क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं बच्चे, एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जो मैथ्स की वीडियो है केवल आप वो देख लो, फिर आप कोई सा भी सेट लगाना, आप आराम से पुलिस के सेट में 15 क्वेश्चन कराएंगे जब आप एग्जाम में जाकर देखेंगे तो। क्लियर है। अगर जीके में आप और मेहनत कर सकते हो तो जीके में 20 कर लेना। कितने कर लेना, 20 कर लेना बच्चे। कुल मिलाकर आपको, अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो 100 प्लस तो कम से कम आपको टारगेट करना, ये कम से कम स्कोर है। 100 प्लस तो टारगेट करके आपको चलना ही, इससे कम तो आप, मैं मानता हूँ सिलेक्शन 90 पे हो जाएगा ओबीसी वाले का, 85 पे भी हो सकता है, पर टारगेट आप 100 प्लस को करो, हो सके तो 120 को टारगेट करो बच्चे। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, देखो रीजनिंग के तो मैं मानता हूँ मेरे बच्चों को कोई टेंशन नहीं है। रीजनिंग तो मैंने 2-2 बार कंप्लीट करा दी, परिणाम बैच में भी वीडियो पड़ी हुई हैं, और जो चैप्टर आपका परिणाम बैच से नहीं होता तो 178 वीडियो पड़ी हुई हैं, उसमें सारे चैप्टर अच्छे से हैं, सभी देख लोगे तो आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर। तो रीजनिंग की तो टेंशन है नहीं बच्चे। हिंदी की वीडियो आपकी जल्द ही मैं शुरू कर दूंगा, और कंप्लीट हिंदी का सिलेबस मैं आपको आराम से करा दूंगा 20 से 25 दिन में। और मैथ्स की बच्चे प्लेलिस्ट जो बनी हुई है, केवल आप प्लेलिस्ट में जो वीडियो उनको देखिए, सारे वीडियो देख डालो, अभी आपके पास समय है, सारी वीडियो देख डालो, मैथ्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई सा भी सेट लगाएंगे अच्छा स्कोर करके आएंगे। जो चैप्टर मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है वो कराना चाहिए, वो मैं आपको करा दूंगा। क्लियर। अब बच्चे बस मुझे टारगेट रहेगा जीके पर, क्योंकि मैंने जीके नहीं कराई है, तो बच्चे आपको केवल जीके मुझे करानी पड़ेगी।
तो जीके की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी जब मैं शुरू कर दूंगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहाँ पर मुझसे पर्सनली जो भी आपको बात करनी है वो कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। तैयारी में लग जाइए बच्चे, यही आपके पास मौका है अपने माँ बाप के सपने पूरे करने का। वरना अगर यहाँ आपसे मौका छूटा तो बच्चे फिर कह नहीं सकते भर्ती कब आए, आए या ना आए कुछ पता नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लगभग 5 साल से ज्यादा हो गया इंतजार करते करते। अगर अब भर्ती हाथ से निकली तो हो सकता है फिर 5 से 6 साल आपको इंतजार करना पड़ जाए। तो मैं आपसे बस अभी कहूंगा, ये जो आपके पास 1 से 1.5 महीना है इसमें अपनी पूरी जान लगा दीजिए, ठीक है। रात को सोना वोना वो बाद में होता रहेगा, पर अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। फिर आपको बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते, 60,000 भर्ती हैं, ये बच्चे नसीब वालों को ऐसे मौके मिलते हैं। तो बस इतना ही कहना था बच्चे, अच्छे से तैयारी करिए और अपनी नौकरी लीजिए। तो बच्चे आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।